नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में किन ग्रहों एवं परिस्थितियों के चलते डायबिटीज यानी शुगर का प्रॉब्लम होता है। मेरे प्रिय साथियों, हमारे शरीर में एक विशेष रसायन होता है जिसका नाम हार्मोन्स है। इसी हार्मोन्स नामक केमिकल को इंसुलिन कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं दोस्तों। और जब इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में होती है तो डायबिटीज की बीमारी होती है। हम जो कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले वह हमारे शरीर में ग्लूकोज बनाता है, फिर शरीर में उससे ऊर्जा मिलती है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम हो जाता है तो ग्लूकोज पचने में परेशानी होती है, जिसके चलते डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं उन ग्रहों का चर्चा करते हैं जिसका डायबिटीज होने में पूर्ण कारक वो ग्रह बनता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिले। लाइक करना नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन ग्रहों का। तो दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा जल तत्व एवं रसायन के कारक ग्रह हैं, एवं बृहस्पति आपके पाचन तंत्र का स्वामी है। तो शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति मुख्य ग्रह होते हैं डायबिटीज देने में। अब आगे बताते हैं कैसे। इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह ज़्यादा खराब हो या कमज़ोर हो जाए तो डायबिटीज होता है। जैसे चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा डायबिटीज होने में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। दोस्तों, चंद्रमा मन एवं मस्तिष्क का स्वामी है। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में हो या अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में हो या फिर विष योग या ग्रहण योग लगाए, यानी चंद्रमा के साथ शनि या राहु केतु बैठ जाए, तो यह योग में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और ऐसे जातक टेंशन में रहते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, डायबिटीज ले लेते हैं टेंशन के चलते। इस चंद्रमा का है। अब शुक्र को देखिए, शुक्र जो शुगर देता है, शुक्र जो शुगर ही देता है। और शुक्र अगर अपनी नीच राशि कन्या में हो या शुक्र 6, 8, 12 में हो, चंद्रमा से दृष्ट हो और चंद्रमा पीड़ित हो तो भी डायबिटीज होता है। गुरु को देखिए, गुरु अगर बृहस्पति 6, 8, 12 में हो, अपनी नीच राशि मकर में हो, डिग्री से कमज़ोर हो तो डायबिटीज होता है। बृहस्पति पर पाप ग्रहों की युक्ति हो या दृष्टि हो, साथ ही अष्टमेश का संबंध, 8वें भाव के स्वामी का संबंध गुरु के साथ कुंडली के मूल त्रिकोण में बन जाए तो भी डायबिटीज होता है। इसके अलावा 5वें भाव के स्वामी का संबंध 6, 8, 12 भाव से हो, ऐसे इंसान अपने बच्चों की चिंता करके या फिर अपने लव पार्टनर या पति पत्नी की चिंता करके डायबिटीज बुला लेते हैं, पाल लेते हैं। एक और सूत्र, 6ठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तथा 12वें भाव का स्वामी का संबंध गुरु से बन रहा हो तो भी जातक को पेनक्रियाज, किडनी एवं डायबिटीज की बीमारी होती है। साथ ही 6ठे भाव का स्वामी एवं 12वें भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन भी अगर करे तो भी डायबिटीज होता है।
दोस्तों, यह शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति के स्थिति को देखते हुए कुंडली का पे विचार किया जाता है, जिसके चलते डायबिटीज होता है। हम जातक को कुंडली के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, जो मैंने बतलाया, इसके माध्यम से शुगर हो जाता है। अब इसके उपाय क्या है दोस्तों? अब उपाय के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले तो ये देखिए कि खाने के लिए अगर हम कहें तो बाजरे की रोटी खाएं, नीम के पेड़ पे अगर गिलोय चढ़ा के वो गिलोय खाएं, आंवला खाएं, भूमि आंवला खाएं। दोपहर में खाने में दही का प्रयोग जरूर करें, ये खाने के लिए हो गया। दूसरा चीज़, सूर्य पर जल दें और सूर्य की सुबह की वेला में उनका धूप अपने शरीर में जरूर लें, विटामिन डी मिलेगा, तो वो जरूरी है। और रत्न के लिए आप ओपल पहने, चांदी भी पहन सकते हैं। महामृत्युंजय का सिद्ध कवच भी कुंडली के अनुसार आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप डायबिटीज इंसान को कब, ग्रहों के माध्यम से होता है और उसका समाधान क्या है, आप समझे होंगे। आप अपने कुंडली को देखिए एक बार, कुंडली आपका क्या कह रहा है, आपके कुंडली में इन ग्रहों का क्या स्थिति है। दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए आप हमसे कांटेक्ट करें, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।